आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपया हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया, यानी कहीं लगाया गया बिजनेस में, 2 वर्ष के लिए लगाया गया और 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाया गया। तो ये धन हो कितना जाता है 2 साल के बाद? 338 रुपया धन हो जाता है। यानी कि जो धन लगाया गया वो 2 साल के बाद 338 रुपया हम लोग को प्राप्त होगा। तो बोल रहा धन कितना लगाया गया ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है 4% पर लगाया गया, तो 4% का मतलब 4/100। 4 से काट देंगे, ये हो जाएगा 25 चौक 100, यहाँ 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि 25 में 1 का वृद्धि। तो 25 में 1 का वृद्धि का मतलब हो गया कि हम लोग का मूलधन, यानी मूलधन यदि 25 है तो मिश्रधन कितना होगा? 1 का वृद्धि। तो 25 में 1 का वृद्धि करेंगे 26। जहाँ हम लोग का 25 क्या है? 25 मूलधन है और 26 हो जाएगा मिश्रधन। अब ये बोल रहा है कि लगाया गया 2 साल के लिए। चूंकि 2 साल के लिए लगाया गया इसलिए इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 और 25 का हो जाएगा 625। इसका मतलब कि जब मूलधन 625 तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 676। जबकि ये बोल रहा है कि मिश्रधन कितना है? 338। कह सकते हैं कि 676 का मान कितना है? 338। 676 का मान 338 का मतलब हुआ कि 676 का आधा। हम लोग से पूछ रहा है क्या? कितना राशि निवेश किया गया। इसका मतलब कि निवेशित राशि। तो मूलधन हम लोग का कितना हो जाएगा ज्ञात करना है। तो मूलधन इसका आधा हो जाएगा, 625 का आधा। जब हम लोग का मिश्रधन 676, तो यहाँ इसका मिश्रधन आया 338, इसलिए हम लोग का मूलधन जब 625 तो इसका आधा हो जाएगा हम लोग का निवेशित किया गया राशि। तो 625 का आधा कर देंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5 को भाग देंगे, 2 दूना 4, यहाँ बचेगा 1, 2 पाँचे 10। यानी कि 312 रुपया 50 पैसा निवेश किया गया था, तब 2 साल के बाद 338 रुपया इसको प्राप्त हुआ। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निवेशित किया गया राशि कितना है? राशि हो जाएगा 312 रुपया 50 पैसा। हम लोग का अगला प्रश्न है, मोहित ने 10,000 रुपए की राशि 2 अलग अलग स्कीम में एनएससी तथा पीपीएफ में 14% और 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। यदि 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज की कुल रकम 2726 रुपया है तो पीपीएफ में निवेश की गई राशि कितनी थी, यही ज्ञात करना है। बोल रहा है टोटल धन 10,000 रुपया का निवेश किया गया, लेकिन इस 10,000 में कितना एनएससी में निवेश किया गया, कितना पीपीएफ में, ये हम लोग को मालूम नहीं है। अब बोल रहा है कि एनएससी में जो निवेश किया गया वो 14% की दर से निवेश किया गया और पीपीएफ में जो निवेश किया गया यानी जो धन लगाया गया वो 11% की दर से लगाया गया। और मिल क्या रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। जो भी मिलेगा वो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा हम लोग को। यहाँ बोला 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, जबकि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? टोटल लगाया गया था चक्रवृद्धि ब्याज पर, इसलिए जो भी मिला होगा चक्रवृद्धि ब्याज ही मिला होगा। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 2726 रुपये मिलता है। कितना पर? 10,000 पर। तो सबसे पहले हम लोग एनएससी और पीपीएफ का 14% और 11% के अनुसार 2 वर्ष का चक्रवृद्धि प्रतिशत ज्ञात करेंगे 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा हम लोग का? तो सबसे पहले एनएससी का निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं एनएससी और उसके बाद पीपीएफ, ये हो जाएगा हम लोग का पीपीएफ। अब एनएससी का दे रहा है 14%, तो इसको 2 वर्ष के, यहाँ बोला 14% यानी वार्षिक 14%,
तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 14 का स्क्वायर कर देंगे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। 14 का स्क्वायर 196, इसको 100 से हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 1.96। अब 14 का ही 2 गुना, 14 का ही 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14 दूना 28। इसमें जोड़ देंगे इसको हम लोग तो ये हो जाएगा हम लोग का 14% के अनुसार 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। तो 6992 यहाँ लिख लेंगे हम लोग 29.96। अब पीपीएफ का निकालेंगे। ये हम लोग का क्या था? पीपीएफ। पीपीएफ का बोल रहा है 11% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको हम लोग 2 साल के लिए बदलेंगे, 2 साल का सीआई। तो 11 का हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर 121। इसको 100 से भाग देंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब 11 का ही 2 गुना, 11 दूना 22, इसमें जोड़ देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा 1, ये 2 है, यहाँ 2 उतर जाएगा और 2 1 3, ये हो जाएगा हम लोग का 2। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 23.21। अब बोल रहा है कि टोटल ब्याज कितना मिला? 2726 रुपया। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 2726 रुपया ये हम लोग का दे रहा है 2726 रुपया। टोटल धन कितना? 10,000। तो 10,000 पर 2726 रुपया प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 0 से 0 खत्म, और इस 100 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 27.26। अब इसको हम लोग प्रतिशत से मिश्रण के फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिश्रण का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो बड़ा में से यहाँ छोटा घटेगा, तो 29.96 में से 27.26 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा 0। 9 में से 2 जाएगा 7 दशमलव, 9 में से यहाँ 7 जाएगा तो हो जाएगा 2। अब यहाँ से यहाँ घटेगा तो 27.26 बड़ा है, 23.2 एक छोटा है, घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा 5, 2 2 0, और 7 में से 3 जाएगा 4, 4.05 आ जाएगा। दशमलव से दशमलव हो जाएगा हम लोग का खत्म, काटेंगे इसको, 5 8 40, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 50 25 5 20, 27 तिया 81, 27 दूना 54। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यदि 3 और 2 दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल आएगा 5, जबकि टोटल धन दे कितना रहा था? 10,000। तो कह सकते हैं 5 का मान 10,000। तो 1 का मान 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 1 2 3, 1 का मान आ गया 2,000। बोल रहा है पीपीएफ में कितना निवेश किया गया? तो पीपीएफ का मान कितना आया? पीपीएफ यहाँ हम लोग का पीपीएफ का मान 2, तो 1 का मान 2,000, तो 2 का मान कितना? 2 गुना, तो हो जाएगा 4,000। यानी कि पीपीएफ में निवेश की गई राशि कितना? 4,000 रुपया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4,000 रुपया।